हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करेंगे। एनटीपीसी लिमिटेड शेयर की बात करेंगे और Q1 का जो रिजल्ट आया है उसके आंकड़े देखते हैं। एनटीपीसी एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट के हिसाब से कारोबार करता है और पिछले जून से इसने अंडर परफॉर्म किया है, तो इसका टेक्निकल देखेंगे और लगभग ये 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक गया था। वहाँ से इसमें फिर डाउनफॉल आया है और 85 तक आया है। अब इसका रिजल्ट आ गया है, Q1 का रिजल्ट आ गया है, तो क्या एनटीपीसी ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको टेक्निकली देखेंगे। जब मार्केट गिरती है तो एनटीपीसी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, बट ये है कि जून के महीने के बाद ये एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरह से रेंज बाउंड ये स्टॉक है, जबकि निफ्टी लगभग 10,000 से 11,500 तक चला गया और ये 100 रुपये से नीचे गिर। तो बहुत सारे रिटेलर इसमें कारोबार भी करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट है और जून 30/20 का करोड़ में ये दिया है, 23,453 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। और पिछली बार था, पिछले क्वार्टर में 2019 में 24,192 करोड़ का, तो उसी के आसपास है, थोड़ी सी कमी है। और 31/3/2020 में 27,246 करोड़ 27,246 करोड़ का था, तो बढ़ के था, ये दोनों क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के था। बट ये है कि टोटल इनकम लगभग 24,021 करोड़ का है। ये 30/6/2019 के क्वार्टर में 24,518 करोड़, तो एक तरह से हम देखें तो लमसम उसी के आसपास का है ये, और 500 करोड़ की कमी है। बट ये पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कम है। तो एक तरह से रेवेन्यू ठीक ठाक है, और इन्होंने जो एक्सपेंसेस किया है टोटल में लगभग 20,320 करोड़ के आसपास का है, और पिछली बार था 21,356 करोड़, यानी मीन्स 3,700 करोड़ का इनका प्रॉफिट। और उसमें टोटल अगर हम प्रॉफिट देखें इनका, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 2,470 करोड़ का है, और पिछली बार था 2,602 करोड़ का, और इसके पहले क्वार्टर में 1,252 करोड़ का। तो लगभग देखिए ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से ऊपर की तरफ है, और जो लास्ट क्वार्टर का था और उसके हिसाब से देखेंगे तो हल्का सा कम है, और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो प्रॉफिट ठीक है और रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। अब ईपीएस में अगर हम देखें तो ईपीएस में लगभग 2.5 का है, पिछली बार 2.63 का था। स्टॉक का लगभग 88 रुपीज़ के आसपास का है। तो एक तरह से हम देखें एनटीपीसी को, तो जो रिज़ल्ट है इसका, अगर हम रिज़ल्ट को देखें तो रेवेन्यू ठीक है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। तो एनटीपीसी का स्टॉक इस क्वार्टर में, यानी मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह से निफ्टी लगभग 11,300-400 तक गया है, तो एनटीपीसी में वो तेज़ी नहीं आई है। और एक तरह से इसमें मार्केट में ये भी बोला जाता है कि एनटीपीसी एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट है, बट ये 3 महीने में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अब ये एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, एनटीपीसी शेयर का चार्ट लगा हुआ है, अब लगभग 88 रुपीज़ के आसपास है। और रिज़ल्ट आपने देखा, रेवेन्यू एक तरह से ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी हुआ है कंपनी को। अब आने वाले 3 महीने के लिए किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, तो इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, ये डेली वाइज कैंडल हैं, और यहाँ पे देखिएगा ओपन हाई लो क्लोज इस तरह का रहता है। ये जो कैंडल बना हुआ है आज का, लगभग ओपन हुआ है 87 रुपीज़ के आसपास, 87.45, और हाई किया है 89.70, और लो किया है 86 रुपये 80 पैसा, और क्लोजिंग हुई है 88 रुपये 60 पैसे के आसपास। यानी मीन्स आप लगभग 1-2 रुपये का मूव रहा है इसमें, 87 से 89 के आसपास तक, 90 के आसपास 2-3 रुपये का। अब देखिए, वॉल्यूम भी नहीं है इसमें, और एक तरह से आज हल्का सा वॉल्यूम बढ़े हैं, और ये हो सकता है कि मार्केट में जो गिरावट है वो एनटीपीसी जो इसने हाई किया था, लगभग देखिए ये हाई किया है इसने, ये डेली वाइज का है 92, और इससे पहले ये ऊपर की तरफ गया था लगभग 103 रुपये के आसपास।
ये जून में गया था। देखिए इसीलिए अभी बता रहे थे कि जून से ये लगातार गिरावट में है। बहुत सारे लोग इसके बीच में फंस भी गए, बट ये है कि पिछले जो कोविड-19 में जो गिरावट आई थी इसमें, अगर हम कोविड-19 को देखें तो लगभग देखिए मार्च में जो गिरावट आई थी 74 रुपीज़, तो 74 रुपीज़ के देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 टू 20 रुपीज़ ऊपर की तरफ है। ये जो डेली वाइज के हिसाब से थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम तो बड़े हैं, और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगभग 48 के आसपास है, यानी मीन्स ऊपर की तरफ अभी 70 की तरफ जाने में अभी स्कोप है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अब हम मंथली इसको देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का कारोबार कर सकता है। तो देखिए ये कैंडल बने हुए मंथली, देखिए ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी अगस्त में थोड़ा सा ग्रीन है। ये अगस्त का जो अभी तक का जो क्लोजिंग हाई लो हो लगभग देखिए ओपन हुआ है, यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए अगर हम एरो यहाँ पे रखते हैं तो 86 रुपये 95 पैसा ओपन हुआ है, और हाई किया है 89.70, लो किया है 85.35, और क्लोजिंग हुई है 88 रुपये 60 पैसा, यानी मीन्स लो है 85 रुपया। तो ये 85 रुपीज़ तक आया है, लगभग 103 से गिर के 85 रुपये के बीच तक आया है। तो अगर ये अब ऊपर की तरफ जाना है तो इस कैंडल को फिल कर सकता है आने वाले दिनों में, और इसका जो टारगेट होगा सबसे पहले 96 का एक टारगेट होगा, और उसके बाद जो टारगेट होगा 102 रुपया 90 पैसा, यानी मीन्स यहाँ से आप मान के चलिए लगभग 15 से 20% मान के चलिए। अगर 102 3 रुपये तक जाता है, 104 रुपये तक जाता है, तो ये पॉइंट हो गया आपका लगभग 16 रुपीज़ के आसपास। तो हो सकता है कि आपको इस क्वार्टर में, यानी मीन्स अगस्त सितंबर के महीने तक आपको 103 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। ये तो ऊपर का टारगेट हो गया। नीचे का हम अगर सपोर्ट देखें इसका, तो ये 85 का अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो इस कैंडल के नीचे जो बना हुआ है लगभग 80 रुपीज़, तो ये अगर गिरावट होती है 80 रुपीज़ तक ये आ सकता है। अगर मार्केट में गिरावट होगी, हल्की सी गिरावट होती है तो 80 रुपीज़ तक आ सकता है। वैसे 85 को ब्रेक करेगा तो 1-2 रुपये, क्योंकि ये 2-3 रुपये में मूव होता है इसमें, और काफ़ी वॉल्यूम भी रहते हैं। अब RSI अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 35 के आसपास है। देखिए एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को शायद हो रही हो, डेली कैंडल अलग और मंथली कैंडल अलग। तो उसमें क्या है कि डेली वाइज के हिसाब से बहुत सारे लोग T+5, T+6 इस तरह से कारोबार करते हैं, तो उनको डेली वाइज का कैंडल देखना चाहिए। जो थोड़ा सा समय देते हैं तो उनको मंथली या वीकली का कैंडल, ज़्यादातर आप मंथली देखेंगे तो वो बेटर देन रहेगा। इसमें हम मूविंग एवरेज भी लगा देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से भी कारोबार करते हैं, और उसके अनुसार भी देखते हैं कि कहाँ तक टारगेट हो सकता है। ये देखिए, अब देखिए ये है 98 रुपया 56 पैसा एक टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। ये नहीं कि अगस्त में, हो सकता है सितंबर में आपको दिखे, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब ये उस तरह से देखें तो ये कैंडल के हिसाब से तो 96 के आसपास, यानी मीन्स यहाँ के आसपास, इसके आसपास तो जाना चाहिए। दूसरा टारगेट होगा लगभग 103 को अगर ब्रेक करता है तो 107 तक जा सकता है, और इतना मूव इसके लिए बहुत है। और दो ज़्यादा टाइम देंगे तो हो सकता है जो कोविड से इसकी गिरावट थी लगभग 111 तक, निफ्टी तो काफ़ी तेज़ हो गया, बट 10 TPC नहीं बढ़ा है। एक बार चांस दिया था जून में, बट ऊपर की तरफ से फिर गिरावट आ गई। तो ये आपको जो डाटा दिखा रहा है टेक्निकली, तो 112-113 रुपया तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।